हेलो बच्चों, क्या हाल चाल? सब बढ़िया होना भी चाहिए। अब हम आए हैं क्लास 11th का पढ़ने। क्या पढ़ने नहीं पता है, लेकिन मैं बताऊंगा। हम लोग पढ़ेंगे बायोलॉजी। ठीक है। बहुत लोग बायोलॉजी पढ़ने के लिए इच्छुक होते हैं, तो उनको लिए बायोलॉजी ही चलो पढ़ाते हैं। और याद रखना, ये जो बायोलॉजी मैं पढ़ाने जा रहा हूँ ना, ये बायोलॉजी आपका 10th वाला बायोलॉजी नहीं है। वहां पे आपको सिर्फ मिल जाते थे 4 चैप्टर, उसी में काम समाप्त, सब कुछ हो जाता था। वो बायोलॉजी नहीं है ये अलग बायोलॉजी है। 11th की बायोलॉजी है, जहां से ब्रॉड हो जाती है। और आपके 19 चैप्टर होते थे, जिसको अब काट पीट के उन्होंने आपका कर दिया है 15-16 चैप्टर। जितने भी होंगे वो आपको सिलेबस में हम बता देंगे, बस ऐसे हम लिख लिए 15-16 हमको पढ़ने होंगे। और सोच लो 4 के बराबर 15-16 कितना बड़ा है। ठीक है। तो पहला चैप्टर जो हम लोगों का है द लिविंग वर्ल्ड, उसी से हम लोग चालू करेंगे। और द लिविंग वर्ल्ड से इस चैप्टर में मीनिंग निकल ली लिविंग। ये लिविंग मतलब ही क्या होता है? कोई कह देगा सर लिविंग मतलब जो चल रहा है, जो खाना खा रहा है। अरे सर जो मतलब सांस ले रहा है वो लिविंग है, ऐसे हम लोग कह देते हैं। मतलब यही तो हम लोग बचपन में सीखे। और नॉन लिविंग जो कुछ नहीं कर सकता है, सर सिर्फ एक जगह बैठा है और उसके अंदर कोई प्रोसेस नहीं हो रहा है, वो नॉन लिविंग होता है। लेकिन कभी कभी ना हम लोग खुद कंफ्यूज हो जाते हैं बताने में कि कौन सा लिविंग है कौन सा नॉन लिविंग है। तो इसी को फाइंड करने के लिए एक कैरेक्टरिस्टिक्स आई थी, जो 2 टाइप में बट गई थी, डिफाइनिंग कैरेक्टर और एक कैरेक्टरिस्टिक्स कैरेक्टर। ठीक है। मतलब डिफाइनिंग और कैरेक्टरिस्टिक्स, ये 2 प्रॉपर्टीज जब हम लोग पढ़ लेंगे तब हम बता पाएंगे कौन सा लिविंग है कौन सा नॉन लिविंग है। सबसे पहले डिफाइनिंग समझ लो। देखो, मैं ये सब जितना भी बता रहा हूँ ना, ये सिर्फ आपको सुनना है, कुछ नहीं करना है, सिर्फ सुनना है। तो डिफाइनिंग जो होते हैं ना, वो सिर्फ आपके लिविंग में ही पाएंगे, ऐसा उसमें प्रॉपर्टीज है। ठीक है। वो नॉन लिविंग में नहीं पाया जाएगा। अगर वो लिविंग में पा रहा है तो वो है सिर्फ डिफाइनिंग कैरेक्टर। ठीक है। क्योंकि वो ओनली लिविंग थिंग में पाया जा रहा है। ठीक है। और जो दोनों में पाए जाते हैं उसको हम लोग कह देते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है। क्या कह देंगे? कैरेक्टरिस्टिक्स। और दोनों में पाए, लिविंग एंड नॉन लिविंग। बात समझ में आई इतना? अब आगे बढ़ते हैं। अब देखो, जैसे इतना तो हमने बता दिया, अब इसी के कुछ हम लोग प्रोसेस पढ़ेंगे। कि प्रोसेस मतलब क्या, इसकी कुछ हम लोग प्रॉपर्टीज भी पढ़ेंगे। जैसे बहुत से आप लोग पढ़ते आ रहे थे ना, रिप्रोडक्शन, ग्रोथ, ये सब जितने भी पढ़ते थे, वो सब के बारे में चर्चा करेंगे। सबके अंदर क्या है, क्या लिविंग भी रिप्रोडक्शन कर रहा है, क्या नॉन लिविंग भी रिप्रोडक्शन कर रहा है कि नहीं, उसके बारे में अब चर्चा करेंगे। तो ग्रोथ से हम लोग आगे बढ़ते। ठीक है। ग्रोथ पे आओ। सबसे पहले ग्रोथ की डिफिनेशन अगर हम लोग जान जाए तो अच्छा हो जाएगा हमारे लिए समझना। ठीक है। तो ग्रोथ है क्या? इंक्रीज इन मासेस एंड इन नंबर ऑफ सेल। मतलब इंक्रीज मासेस भी हो एंड इंक्रीज इन नंबर ऑफ सेल भी हो। ठीक है। अब कैसे? सुनो, दोनों चीज हम लेके बैठेंगे। आपको डिफिनेशन तो हमने बता दिया, अब यूनिसेलुलर मल्टीसेलुलर भी लेके बैठेंगे। ठीक है। तो सबसे पहले किसको हम लोग देख लें? लिविंग को ही देख लेते हैं ग्रोथ में। तो लिविंग को अब ग्रोथ में तुम देखने जा रहे हो तो यूनिसेलुलर में देख लो। सबसे पहले यूनिसेलुलर में वहां पे आपको क्या मिलता है? बैक्टीरिया मिल जाते हैं। फिर उसके बाद से अमीबा, फंगी, ऐसे सब मिलते हैं ना। और सब क्या कर रहे हैं? सब अपना इंडिविजुअल सेल ही तो मतलब इंक्रीज कर रहे हैं अपने सेल को ही। मतलब एक सेल उनका दूसरे सेल में बढ़ जा रहा है, फिर वो दूसरा तीसरे में बढ़ जा रहा है। मतलब सेल की तो उनकी बढ़ोतरी हो रही है ना, घट थोड़ी ना रहा है, बढ़ रहा है। आप लोग रिप्रोडक्शन में ही पढ़े होंगे, वहां भी इंक्रीज इन सेल हो रहा था ना कि नहीं हो रहा था? वही सारी चीज को देखते हुए बताया गया कि यूनिसेलुलर में भी इंक्रीज इन सेल के हिसाब से ग्रोथ हो रहा है। ठीक है। ग्रोथ हो रहा है। तो अब मैं बात करूं मल्टी सेलुलर में। तो मल्टी सेलुलर में आप लोग देख लो ह्यूमन बींग को ही। ह्यूमन बींग का क्या है? इंक्रीज इन मासेस होता है ना, उसका मास बढ़ता रहता है। और दूसरा, उसके सेल भी, मतलब जब भी ह्यूमन का टिश्यू देखोगे, सेल देखोगे, तो एक सेल अगर मतलब खराब हो गया, मतलब अब उसकी लाइफ स्पैन खत्म हो गई, तो दूसरा सेल आकर उसको रिप्लेस कर लेता है। करता है कि नहीं करता है? तो मतलब इंक्रीज इन मासेस भी हो रहा है और इंडिविजुअली आप देखेंगे तो नंबर ऑफ सेल भी बढ़ रहे हैं। ठीक है। बात समझ में आई? तो मतलब लिविंग में हम एकदम बेझक होके बोल सकते हैं कि हो रहा है। नॉन लिविंग में आओ। अब भाई हम कहें कि ये बोर्ड ऐसे पड़ा है, कि बोर्ड क्यों बढ़ नहीं रहा है? नहीं बढ़ रहा है भाई, बढ़ेगा, बोर्ड भी बढ़ेगा। पूछो कैसे? माउंटेन को देख लो, किसी माउंटेन को देख लो, अगर माउंटेन जो है उसके ऊपर हम लोग सैंड या कुछ भी भट जाता है ऊपर आके, तो माउंटेन का वेट और बढ़ेगा ना, मास और बढ़ेगा ना। जितना पहले मास था उतने से नहीं,
अब उसके ऊपर और भी चीजें आ गई हैं, तो मास और भी बढ़ेगा। तो किससे क्या पता चल रहा है, उसका भी इंक्रीज इन मासेस हो रहा है। तो मासेस हो रहा है तो मतलब ग्रोथ हो रहा है, लेकिन याद रखना वो ग्रोथ कैसा हो रहा है, आउटसाइडली हो रहा है, मतलब आउटसाइड हो रहा है नॉन लिविंग थिंग में, लेकिन लिविंग थिंग में इनसाइड हो रहा था। इतना फर्क होना चाहिए, ठीक है, और याद भी होना चाहिए। और इससे क्या हम पहचान सकते हैं, नॉन लिविंग थिंग में भी ग्रोथ हो रहा है, ऐसा एसम्पशन, ठीक है। तो हम अब इसको किस कैरेक्टर में रखेंगे, कैरेक्टरिस्टिक्स में रखेंगे, ठीक है। और कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, जो दोनों में पाया जाए, लिविंग और नॉन लिविंग। तो कैरेक्टरिस्टिक्स हमारा ग्रोथ है। अब सेकंड पे आ जाओ, रिप्रोडक्शन। अब रिप्रोडक्शन क्या होता है, हमको बताने की जरूरत नहीं है, सब लोग जानते हैं यहाँ कि रिप्रोडक्शन मतलब होता है अ न्यू ऑफ स्प्रिंग को, एक ऑफ स्प्रिंग आ जाए, उसी के लिए हम लोग रिप्रोडक्शन करते हैं, ठीक है। तो वो आपका होता है रिप्रोडक्शन में। अब सुनो, अब डायरेक्ट हम लोग आ जाते हैं लिविंग थिंग में भी। तो लिविंग थिंग में तो सारे लोग रिप्रोडक्शन आपके करते हैं, सारे लोग रिप्रोडक्शन, ठीक है, लिविंग थिंग में। अब लिविंग थिंग में अगर सारे लोग रिप्रोडक्शन करते हैं तो यूनिसेलुलर में भी आ जाए, यूनिसेलुलर में आ गए तो यूनिसेलुलर में देखो, अगर यूनिसेलुलर में आप लोग देखोगे प्लेनेरिया, प्लेनेरिया आपका थ्रू रीजनरेशन करता है। और ये रीजनरेशन क्या होता है सर, जो फर्मेंटेशन हो जाते हैं फिर उसमें से जो और पार्ट निकलने लगते हैं ना, वो रीजनरेशन के होते हैं बाबू। रीजनरेट कर रहा है मतलब निकल रहा है, खुद से ही नहीं निकल रही है, तो थ्रू रीजनरेशन करता है, ठीक है। फर्मेंटेशन एल्गेई हो गए, ये सब क्या है, ये सब आपके रिप्रोडक्शन करते हैं यूनिसेलुलर में। और मल्टीसेलुलर में, मल्टीसेलुलर में देखोगे कुछ एल्गेई हो गए, कुछ प्रोटीज ऑफ मासेस हो गए, ये सब एग्जांपल है, ठीक है, जो आपके मल्टीसेलुलर भी फॉलो करते हैं, ठीक है। मतलब एक कह सकते हैं, और मल्टीसेलुलर में हम लोग भी हो गए, रिप्रोडक्शन से ऑफस्प्रिंग बॉर्न करते हैं, ये हो गया। मतलब कह सकते हैं रिप्रोडक्शन लिविंग थिंग में फॉलो हो रही है। अब नॉन लिविंग थिंग की बात करो, देखो अगर मैं कहूँ कोई लिविंग है, कोई लिविंग है, वो रिप्रोडक्शन ही नहीं कर रहा है, तो उसको मैं क्या समझूंगा, वो नॉन ही लिविंग तो है, लेकिन हाँ उसके अंदर अदर फ्यूचर्स अप्लाई हो रहे हैं, लेकिन सिर्फ रिप्रोडक्शन नहीं हो रहा है, तो मैं क्या समझूंगा, तो कह सकता हूँ ना एक फीचर को देख के कि ये तो भैया नॉन लिविंग थिंग है। अब एग्जांपल बताइए सर, एग्जांपल देखो, स्ट्राइल, स्ट्राइल क्या होता है, नहीं समझ में आएगा भाई। म्यूज नहीं समझ में आएगा। घच्चर देखो, घच्चर, अब बोलना घच्चर भी नहीं देखा, चलो ये भी बता दे रहा हूँ। एक घोड़ा है, एक गधा है, दोनों के बीच में हम कॉम्बिनेशन करवा दें घोड़ा और गधे को, तो क्या मतलब उसके अंदर जो बेबी होगा, वो बेबी उसका कैसा होगा, वो बेबी क्या कहलाएगा, म्यूल्स कहलाएगा। इसी को हम लोग कहते हैं घच्चर। और घच्चर जो होता है ना, वो इनफर्टाइल होता है, मतलब अब वो बेबी, मतलब अब जो उसके बच्चे होंगे वो नहीं होंगे, बस वही एक सिंगल बच गए। तो भी तो कहता होगा ना कि भाई क्या करने के लिए मुझे कर लिए थे, जब मैं हो मुझसे कुछ होगा ही नहीं। तो वही है कि मतलब वो लिविंग हो के भी नॉन लिविंग हो गया, रिप्रोडक्शन नहीं कर पा रहा है। और बात कर लो शेर और शेरनी के बच्चे को, जब आप लोग मिलाओगे तो फिर वहां भी लायर आपको निकलेगा, लायर का मतलब जान ही रहे हो। और इनफर्टाइल ह्यूमन कपल भी देख लो, मतलब ह्यूमन कपल भी कुछ कुछ इनफर्टाइल होते हैं, फर्टिलिटी उनमें नहीं रहती है, तो उनका भी बेबी बॉर्न नहीं होता है, तो उनको क्या कह दें, नॉन लिविंग कह दें, बस एक फ्यूचर को देख के बोल देते हैं हम लोग। तो मतलब अगर नॉन लिविंग वो भी हो जा रहा है, तो दोनों कैरेक्टर फाइंड हो रहे हैं ना उसमें, मतलब ये कैरेक्टरिस्टिक फॉलो कर रहा है, क्योंकि लिविंग में भी हो रहा था और नॉन लिविंग में भी हो रहा है, क्योंकि वो अब नॉन लिविंग की कैटेगरी में हो गया, लिविंग हो के भी नॉन लिविंग की कैटेगरी में आ गया, तो मतलब कैरेक्टरिस्टिक्स है। बात समझ में आ गई। अब तीसरे फीचर्स पे बढ़ते हैं, मेटाबॉलिज्म। अब ये मेटाबॉलिज्म क्या है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है मेटाबॉलिज्म, आप लोग क्लास 10th में इसका बहुत अच्छा पढ़े थे, मेटाबॉलिज्म क्या होता है पहले चैप्टर में। फिर बता दे रहा हूँ, द सम ऑफ द टोटल ऑफ द केमिकल रिएक्शन हैपनिंग इन द बॉडी इज नोन एज मेटाबॉलिज्म। मतलब बॉडी के अंदर जितने भी टोटल केमिकल रिएक्शन हो रहे हैं उसी को हम लोग कहते हैं मेटाबॉलिज्म। अब देखो मेटाबॉलिज्म के दो टाइप होते हैं, कैटाबॉलिज्म, एनाबॉलिज्म। इतना तो पढ़े होगे। कैटाबॉलिज्म मतलब साफ दिख रहा है, कैटा मतलब कट जाना, मतलब बट जाना, तो मतलब क्या निकलेगा, क्या निकलेगा कि वो एक मतलब कोई स्ट्रॉन्ग पार्टिकल टूट के स्मॉल पार्टिकल में हो जाए, मतलब कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लेक्स से टूट के सिंपल में आ जाए, मतलब ब्रेकिंग डाउन हो रहा है वहां पे, तो उसको क्या कहेंगे, कैटाबॉलिज्म। एनाबॉलिज्म जो बने, बिल्डिंग अप करे, बिल्ड अप हो, तो मतलब यहाँ से क्या निकल रहा है, यहाँ सिंपल से कॉम्प्लेक्स में जा रहा है, कॉम्प्लेक्स से सिंपल में नहीं, सिंपल से कॉम्प्लेक्स में। इतना क्लियर हो गया, आई होप आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं। अब इसके कुछ एग्जांपल लेके चलो लिविंग में, लिविंग में एग्जांपल लेके चलो। अब लिविंग में एग्जांपल लूंगा ना, आप यूनिसेलुलर भी करते हैं, मेटाबॉलिज्म उनके अंदर भी होती है। अब
ह्यूमन में देख लोगे, ह्यूमन भी हो रही है, मल्टी सेलुलर ह्यूमन में भी हो रही है, सब जगह मतलब लिविंग थिंग में मल्टी मेटाबॉलिज्म हो रहा है, कहीं नहीं ऐसा नहीं है कि नहीं हो रहा है, सब नहीं है, हो रहा है, लिविंग थिंग में सारे मेटाबॉलिज्म हो रहा है। अब कुछ एग्जांपल दे रहा हूँ, ग्लाइकोजन से ग्लूकोज में, ग्लूकोज से ग्लाइकोजन में। तो ग्लूकोज क्या है, एक सिंपल है ना, सिंपल सब्सटेंस है। ग्लाइकोजन क्या है, कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस है। मतलब जब ग्लूकोज से ग्लाइकोजन में जा रहा है तो एनाबॉलिस हो रहा है, जब ग्लाइकोजन से ग्लूकोज में आ रहा है तो कैटाबॉलिस हो रहा है। इतना समझ में आ गई बात, कहीं किसी को दिक्कत? तो अब इसको क्या बताओगे, मतलब नॉन लिविंग थिंग में तो एकदम नहीं होगा मेटाबॉलिज्म, और लिविंग थिंग में हो रहा है, तो मतलब सिर्फ लिविंग थिंग में हो रहा है, तो हम बोल सकते हैं डिफाइन होके कि ये डिफाइनिंग प्रॉपर्टीज है, क्योंकि ये सिर्फ लिविंग थिंग्स में हो रहा है। बात समझ में आ गई? अब आगे बढ़ो, कॉन्शियसनेस। अब ये कॉन्शियसनेस क्या है भाई? कॉन्शियसनेस का मतलब ही समझ में आ रहा है, कुछ दिमाग से ही होगा। हाँ भाई दिमाग से ही है, पूछो कैसे? जो अब पहले देख लो, डिफिनेशन अगर क्लियर होगा तो सारी चीज क्लियर होगी। कॉन्शियसनेस मतलब अगर हमारे अगल बगल में कुछ भी इन्वायरमेंटल स्टिमुली हो रहे हैं और उसके प्रति हमको रिस्पॉन्स करना रहता है, तो उसी को हम लोग कहते हैं कॉन्शियसनेस। ठीक है, अब स्टिमुली मतलब क्या, क्लास 10th में ही पढ़े थे ना। और रिस्पॉन्स उसके प्रति, मतलब हमको कोई चींटी काट दिया, स्टिमुली हमको हो गया, और उसके प्रति हम कहेंगे ना ओह चींटी कट गया, तो ये रिस्पॉन्स दिए हम लोग, यही तो करते आ रहे हैं। अब सुनो, अब ये जो चीज है ना वो लिविंग थिंग में आपकी होती है कॉन्शियसनेस, ठीक है, एकदम होती है। ह्यूमन में भी होती है कॉन्शियसनेस, मतलब ये सेल्फ कॉन्शियसनेस है आपका ह्यूमन, ये अवेयर रहता है हर चीजों से, समझ रहे हो ना, ये अवेयर रहता है क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, उसके प्रति ये रिस्पॉन्स भी करता है, क्योंकि ये सेल्फ कॉन्शियसनेस होता है। और आपके जो नॉन लिविंग थिंग में है, मैं कहूँ ये मेरा वॉच है, क्या मैं इसको ऐसे ऐसे करूं, ऐसे ये कुछ भी, तो क्या ये कुछ कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। हाँ कहेगा आओ भैया बताएंगे बाद में कब को, ऐसे सोच रहा होगा, ये वो भी नहीं सोच रहा होगा, ठीक है, मस्ती के लिए। अब आगे बढ़ो, तो मतलब क्या दिख रहा है, दिख क्या रहा है कि इसमें हो रहा है, नॉन लिविंग थिंग में नहीं हो रहा है और लिविंग थिंग में हो रहा है, मतलब जाहिर सी बात है ये भी कैसा फीचर है, डिफाइनिंग कैरेक्टर्स ही है, तो डिफाइनिंग प्रॉपर्टीज है, ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक नहीं है, डिफाइनिंग प्रॉपर्टीज है। बात समझ में आ गई? मैंने 4 एग्जांपल ले लिए। पांचवे पे आ जाओ। अब पांचवे क्या है भाई? पांचवे पे मैं आ रहा हूं, आप लोगों का पांचवा है ऑर्गेनल्स, मतलब ऑर्गेनाइजेशन भी कह सकते हैं, ऑर्गेनाइजेशन ही कहो। अब ये ऑर्गेनाइजेशन क्या है, सुनो, ऑर्गेनाइजेशन मतलब होता है हायरार्की। हायरार्की कभी भी सुने होगे नाम, मतलब होता है कि छोटे से बड़ा, छोटे से छोटा, छोटे छोटा ऐसे करके बड़े पे पहुंच जाए। मतलब अपने बॉडी में ऑर्गेनाइजेशन होता है, हर टिश्यू हर सेल का एक हायरार्की लेवल पे, और वो सब कोऑर्डिनेट होते हैं, मतलब एक दूसरे से अटैच होते हैं, उसी को कहते हैं ऑर्गेनाइजेशन। और इसके बहुत से टाइप होते हैं, जस्ट लाइक अ सेल, टिश्यू, सेल ऑर्गेनल्स, और फिर उसके बाद से ऑर्गन सिस्टम, ऑर्गन, बॉडी, ये सब होते हैं। अब मैं बात करूं आपके ये लिविंग थिंग्स में, लिविंग थिंग्स में अगर मैं बात करूं यूनिसेलुलर में, तो यूनिसेलुलर में आप लोग देखोगे ना, वहां जो प्रोटोजोआ होता है, वो प्रोटोजोआ आपका यूनिसेलुलर, मतलब वो प्रोटोजोआ सिर्फ यूनिसेलुलर है, क्योंकि वो सिंगल सेल, वहां पे सेल उसके कोऑर्डिनेट करते हैं, क्या करते हैं, ऑर्गेनाइजेशन में हेल्प करते हैं उसको कोऑर्डिनेट करने के लिए, इसलिए वो यूनिसेलुलर में होता है। मल्टीसेलुलर में ये पोरीफोरा, पोरीफोरा तो सुने होंगे ना, पोरीफोरा आपका मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, ऑर्गेनाइजेशन नहीं, ऑर्गेनिज्म है, और उसमें आपके पास क्या होता है, टिश्यू होते हैं, कि क्या होता है, आप लोगों पे क्वेश्चन मैं छोड़ता हूँ, ठीक है, नहीं तो अब सब मैं ही बता दूंगा तो आप लोग कहोगे अरे ये क्या, असलियत में उसके पास सेल ऑर्गेनल्स होते हैं, ठीक है, सेल ऑर्गेनल्स, टिश्यू नहीं, सेल ऑर्गेनल्स, याद रखना, प्रोटोजोआ सेल, पोरीफेरा सेल ऑर्गेनल्स। बात क्लियर है इतनी? ठीक है, आई होप क्लियर हो गया होगा। मतलब और हम लोग में भी क्या होता है, टिश्यू, ऑर्गन, ऑर्गन सिस्टम, बॉडी, यही सब तो है हम लोग में भी, मतलब हम लोग के पास भी ऑर्गेनाइजेशन है। क्लियर हो गया? तो मतलब लिविंग थिंग में ऑर्गेनाइजेशन हो रहा है, ये तो एकदम बात क्लियर है। नॉन लिविंग थिंग में ऑर्गेनाइजेशन नहीं हो रहा है, तो मतलब ये कैसा फीचर है, ये डिफाइनिंग फीचर है, क्योंकि सिर्फ लिविंग में हो रहा है, नॉन लिविंग में नहीं हो रहा है। बात समझ में आ गई? अब मैं बात करूं पांचवा छठवा होगा, तो लोकोमोशन और मूवमेंट पे भी आ जाता हूं। देखो लोकोमोशन और मूवमेंट में अंतर क्या है, बहुत कम अंतर है। लोकोमोशन होता है जो मूवमेंट करे लेकिन खुद से, बाय सेल्फ, किसी की हेल्प ना ले, उसी को कहते हैं लोकोमोशन, ठीक है, इतना क्लियर है। और मूवमेंट क्या होता है, जो बस ऐसे हिल सके, ऐसे ऐसे करके,
वो चल थोड़ी ना सकते अपने आप से, बस हिल ही तो सकते हैं। तो हमारे अंदर क्या हो रहा है, लोकोमोशन हो रहा है, लेकिन प्लांट में क्या हो रहा है, मूवमेंट हो रहा है, ठीक है। और जाहिर सी बात है लिविंग थिंग्स में लोकोमोशन तो दिखता ही है हर जगह, नॉन लिविंग थिंग में लोकोमोशन नहीं दिखता है। और इसको हम लोग किस कैरेक्टर में रखेंगे, किस कैरेक्टर में, किस फ्यूचर में, डिफाइनिंग फ्यूचर में रखेंगे, ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक्स में नहीं रखेंगे। अब आपका एडाप्टेशन भी है, तो एडाप्टेशन मतलब समझते हो ना, जो उस नेचर में ढल जाए, और उसी को एडाप्टेशन कहते हैं, और वो भी सिर्फ लिविंग थिंग्स में होता है, नॉन लिविंग थिंग्स में नहीं होता है। तो ये भी कैसा फीचर है, डिफाइनिंग फीचर्स है, ठीक है। अब तो बता सकते हो ना, इतना सारा मैंने गैदर करके बता दिया, डिफाइनिंग फीचर और फिर कैरेक्टर फीचर कौन सा है, किसमें फॉलो होता है, कौन लिविंग है कौन नॉन लिविंग है। अब मैं पूछूं ऐसे ही क्वेश्चन कि सुनो, क्वेश्चन है याद रखना, एक इंसान है, उसकी तबीयत खराब हो गई थी और वो कोमा में चला गया, वो कोमा में चला गया और उसका हार्ट और फिर उसका ब्रेन निकाल दिया गया, कोमा में चला गया और उसका हार्ट और ब्रेन निकल गया है, लेकिन तब भी वो इंसान मशीन के सहारे जी रहा है, मतलब जिंदा है। तो क्या कह सकते हैं कि वो मर गया है कि वो जी रहा है, मतलब अब बताओ वो लिविंग है कि नॉन लिविंग है। अब तो वो सेल्फ कॉन्शियस तो नहीं रहा ना, क्योंकि उसके ब्रेन निकल गए, वो कोमा में है। अब बताओ कि वो क्या है, नॉन लिविंग कि लिविंग, क्वेश्चन है, आंसर देना, फिर मैं जानूंगा कि आपको पूरा क्लियर हो गया होगा, ठीक है। आई होप इतना तक का आपको समझ में आ गया हो। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे तो एक अच्छे और टॉपिक से। बाय बाय, सी यू, अच्छे से रहना, पढ़ते रहो।